अब बात महाराष्ट्र में बढ़ते भाषा विवाद की। मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई कुछ नेताओं के लिए गुंडागर्दी का जरिया बन गई है। भाषा के नाम पर मारपीट और दादागिरी का नया वीडियो नांदेड़ से सामने आया है, जहां एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर पे एंड यूज पब्लिक टॉयलेट चलाने वाले शख्स की पिटाई कर दी। क्या बोला? दरअसल ये पूरा विवाद 5 रुपए को लेकर शुरू हुआ। टॉयलेट को यूज करने के बाद संचालक ने जब एमएनएस के कार्यकर्ता से 5 रुपए मांगे तो अचानक उनकी मराठी अस्मिता जाग उठी और वो टॉयलेट संचालक से मराठी बोलने के लिए कहने लगा, लेकिन उसने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। करता तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल, तू पहले। हाँ ठीक है ना, क्या करेगा बताएंगा ना, बताएंगा मैं क्या करने का। इसके बाद एमएनएस कार्यकर्ता टॉयलेट संचालक को धमकाते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन एमएनएस का ये कार्यकर्ता कुछ ही देर बाद फिर से लौटा और इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि एमएनएस के कुछ तथाकथित गुंडे उसके साथ थे, जिन्होंने टॉयलेट पर पहुंचते ही संचालक की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद उससे माफी भी मंगवाई। और जब इससे भी जी नहीं भरा तो एमएनएस के एक गुंडे संचालक को लेकर बाहर आए, जहां उससे कान पकड़कर माफी मंगवाई और मराठी सिखाई। मराठी माणसाची माफी मागतो, मी आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांची माफी मागतो। कहने के लिए तो एमएनएस के एक कार्यकर्ता बड़े स्वाभिमानी हैं, लेकिन इनका स्वाभिमान तब मर जाता है जब इनसे कोई जायज 5 रुपए मांग लेता है और ये 5 रुपए बचाने के लिए भाषा को गुंडई का हथियार बना लेते हैं। मराठी के मुद्दे पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अड़ियल रवैये के बाद से ही मुंबई समेत कई शहरों में हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भाषा की लड़ाई शुद्ध रूप से गुंडागर्दी में बदलती ही जा रही है। वहीं अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के बजाय एमएनएस के नेता उल्टा मीडिया वालों को ही नसीहत दे रहे हैं। So called national media trying to create a narrative that people are getting beaten because they are not able to speak Marathi. That is not the case. ठाकरे बंधुओं के भारत मिलाप के बाद शिवसेना यूबीटी भी एमएनएस की हाँ में हाँ मिलाती दिखी। हमने किसी भाषा का कभी अपमान नहीं किया। जो भी मुंबई में रहता है मुंबई करे, और मराठी मानुस जैसा ही है, तो भाषा कभी विवाद का विषय रहा ही नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि भाषा के नाम पर मारपीट सही नहीं। की मराठीच्या नावावर कुणालाच मारू नये, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, पण हिंदुत्व करणाऱ्या पक्षांनी, हिंदुत्व म्हणणाऱ्या पक्षांनी हिंदूंना मारणं हे कितपत योग्य है? नेताओं की बयानबाजी से अलग सच्चाई यह है कि राज ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुबह एक बस गहरी खाई में गिर गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी और इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 लोग घायल हुए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बस जामनी से सरका घाट की ओर आ रही थी। इसी दौरान मसेरन इलाके की बस ने नियंत्रण खोया और बस सीधे नीचे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी और खुद भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। प्रशासनिक अमला पहुंचा और रेस्क्यू ने रफ्तार पकड़ी और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरका घाट अस्पताल पहुँचाया गया। बिहार विधानसभा में आज फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव दिखाई दिया। मुद्दा बिहार में चल रहे वोटर पुनरीक्षण अभियान का था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए। महागठबंधन के विधायक एक बार फिर काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। सुबह जैसे ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में जोरदार बहस हो गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? आप जोर से बोलोगे सब लोग बैठ के बैठिए। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। इस बीच तेजस्वी यादव की कहासुनी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी हो गई, जब उन्होंने कहा कि बिहार को लालू यादव ने खटारा बनाया, जिससे नीतीश कुमार फुल स्पीड में लेकर चल रहे हैं। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आपके, बैठिए। सदन की कार्यवाही के दौरान कभी जुबानी जंग नजर आई तो कभी महागठबंधन के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार 12 घंटे की बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है,
फिर भी कुछ लोग खतरे के मुंह में जाने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि पानी के बीच जाने के बाद इन्हें समझ आया कि खतरनाक पुल में अपनी गाड़ी लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ देर पहले इस कमर्शियल वाहन को चलाने वाला ड्राइवर पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी गाड़ी पुल पर लेकर गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के बाद अब बस वो किसी तरह गाड़ी को बचाकर पुल पर खड़ा है। इसी तरह एक और लापरवाह बस ड्राइवर भी दिखा। उसकी बस में कई लोग बैठे थे। उनकी जिंदगी दांव पर लगाकर पुल पार करने की कोशिश की। पानी का बहाव अगर बस को बहा ले जाता तो कई लोग मुश्किल में फंस जाते।